नमस्कार दोस्तों, ये हंगामा, ये हुड़दंग, ये बवाल, ये नारेबाजी, ये पथराव और घंटों तक हाईवे जाम, ये सब करने वाले अगर ये बीजेपी कार्यकर्ता ना होते तो बीजेपी शासित राज्य की पुलिस इनके साथ क्या सलूक करती, इसकी कल्पना की जा सकती है। यहां पुलिस की मजबूरी थी कि हुड़दंगियों पर बल प्रयोग किए बगैर सड़क जाम खुलवाना था, क्योंकि ये हुड़दंगी इसी इलाके के सबसे बड़े बीजेपी नेता के समर्थक थे। बीजेपी के इन हुड़दंगियों के हौसले इतने बुलंद थे कि भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद भी पुलिस पर पत्थरबाजी करते रहे, गाड़ियों में आग लगाने की कोशिश करते रहे। डीएमएसपी समेत कई जवानों को पत्थरबाजी में चोटें आई। आधी रात के बाद तक या कहें तो सुबह करीब 4:30-5 बजे तक बीजेपी के हजारों हुड़दंगी दतिया के पास हाईवे पर बवाल काटते रहे। बावजूद इसके एमपी पुलिस ने बहुत सहनशीलता का परिचय दिया, संयम बरता, दायरे का परिचय दिया, क्योंकि उनके हाथ बंधे थे। पत्थरबाजी झेल कर भी बेचारे बल प्रयोग करने से डरते रहे। आंसू गैस के गोले जरूर दागे, लेकिन पुलिसिया रवैये का वैसा इस्तेमाल कतई नहीं किया जैसा करने के लिए पुलिस बदनाम है, और खास करके बीजेपी शासित राज्यों में। क्यों? क्योंकि राज्य भी बीजेपी का और हुड़दंगी भी बीजेपी की। मामला एमपी के दतिया का है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बवाल और हंगामे की वजह है दतिया उपचुनाव में उनके नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना और बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित करना। दतिया पर एक छत राज करने वाले एमपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट अचानक कटना उनके समर्थकों को हजम नहीं हुआ। जाहिर है नरोत्तम मिश्रा को भी बदहजमी हुई होगी। नतीजा यह हुआ कि नरोत्तम मिश्रा जी तो चुप रहकर उत्तम बने रहे, लेकिन अपने समर्थकों को मानो खुली छूट दे दी कि जितना बवाल करना है कर लो। प्रेशर तो बने ऊपर तक। दतिया से गुजरने वाले हाईवे पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से 10-12 घंटे तक जाम किया गया। हालांकि उन कार्यकर्ताओं को बार बार मैं हुड़दंगियों कहूंगा, और डीएम और एसपी भी उन्हें हुड़दंगी ही कहते रहे अपने बयानों में, जो बयान आगे आपको सुनाने वाला हूं। राज्य में सरकार बीजेपी की है। नरोत्तम मिश्रा इलाके के सबसे बड़े बीजेपी नेता हैं, जैसा कि मैंने कहा। 3 बार के सिटिंग विधायक रहे दतिया से, पिछली बार हार गए थे, और जिस शख्स से हारे थे राजेंद्र भारती कांग्रेस के, उन पर किसी पुराने मामले में उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा हुई, इसलिए उनकी सदस्यता गई और इसलिए वहां उपचुनाव हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा महीनों से तैयारी कर रहे थे, मान के बैठे थे कि टिकट तो उन्हें ही मिलेगा, उनका टिकट कोई कैसे काट सकता है। लेकिन उनका टिकट कट गया। क्यों कटा, इस पर आगे। लेकिन उसके बाद वहां बवाल शुरू हो गया, और बवाल की तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं। एसपी मध्य प्रदेश पुलिस के सामने संकट बना रहा कि बीजेपी के उन हुड़दंगियों और उत्पातियों से निपटें कैसे। सख्ती करें तो मुसीबत, क्या पता नरोत्तम मिश्रा बुरा मान जाए और कोई खामियाजा कल को भुगतना पड़े। अगर सख्ती ना करें तो कई किलोमीटर तक सड़क जाम, उसमें गाड़ियां फंसी, एम्बुलेंस फंसे, हजारों लोग परेशान, कैसे निजात दिलाएं। दतिया के साथ साथ झांसी, शिवपुरी, ग्वालियर में भी आवाजाही प्रभावित हुई। बसें फंस गई, ट्रक फंस गए, आम लोगों की गाड़ियां फंस गई। यहां तक कि जैसा कि मैंने कहा, एम्बुलेंस रास्ते में अटक गई, वाहनों को पलट दिया गया, उनके शीशे तोड़ दिए गए, पुलिस की 3-4 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, जवानों को पत्थर लगे, अधिकारियों को चोटें आई। जिले के एसपी और डीएम समेत तमाम अधिकारी उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे, समझाने की कोशिश करते रहे, और सड़क को अपनी बपौती मानकर हंगामा कर रहे इन हुड़दंगियों को घंटों तक समझाने के बाद भी वो सड़क खोलने को तैयार नहीं हो रहे थे। 20-25 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। तब बहुत नाप तौल कर थोड़ी सख्ती दिखाई अधिकारियों ने, टीयर गैस के गोले दागे। दतिया के कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के मुताबिक यह कोई छोटा मोटा जाम नहीं था। हाईवे करीब 11 से 12 घंटे जाम रहा। सुबह 5 बजे रास्ता खुला। सोचिए जरा, बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी के हुड़दंगियों या समर्थकों या कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, और ये सब नरोत्तम मिश्रा के लोग हैं। मैं कुछ बयान सुनाना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि हुआ क्या है। ये मामूली बात नहीं है, और नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना भी मामूली बात नहीं है। उसको थोड़ा आगे, जैसे जो दतिया के डीएम साहब हैं, उनका एक बयान है आज सुबह का, विस्तार न्यूज के सौजन्य से मैं बयान सुना रहा हूँ, सुनिए। कल से 12 घंटे का लगभग जाम था, 11:30 से 12 घंटे का, जिसमें बहुत सारे बसेस फंसी हुई थी, एम्बुलेंस फंसी हुई थी,
फाइनली ये देखिए अभी भी एम्बुलेंस निकलती जा रही है। फाइनली हमें उनको समझाने का प्रयास किया गया, बल के साथ वहाँ पहुँचे, लेकिन जैसे हम लोग पहुँचे वहाँ से पथराव हुए तो हम लोगों ने आंसू गैस लगाए। आंसू गैस छोड़ने के बाद भीड़ को तितर बितर किया गया। भीड़ को तितर बितर करने के बाद उन लोगों ने बहुत तेजी से पथराव किया, जिसमें हमारे एसपी और एएसपी, टीआई, एसडीओपी सभी घायल हुए हैं। जो हमारे एसडीओपी साहब के हाथ में अभी भी ये दिख रहा होगा लगा हुआ है, और बहुत सारे घायल हुए। इसमें हमारे जवानों के सिर पे भी बड़ी बड़ी चोटें आई है। ये डीएम साहब बता रहे हैं कि एसपी, डीएसपी और बहुत सारे लोग घायल हुए, सिर पर चोटें आई। अब ये जहां पे ये हुड़दंग हुआ और जहां इतना बवाल हुआ, इतनी चोटें आई, और ये डीएम साहब बता रहे हैं, तो सोचिए जरा क्या मजबूरी रही होगी जिला प्रशासन की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां लाठी डंडे तुरंत चलाने चाहिए, लेकिन फर्क को समझना जरूरी है। इसी बयान में कलेक्टर साहब ने आगे सफाई दी, इतना कुछ झेलने के बाद, कि हमने लाठी चार्ज नहीं किया, फोर्स इस्तेमाल नहीं किया। गौर से कलेक्टर साहब को सुनिए और उनकी मजबूरी को समझिए जरा, सुनिए। लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये रही कि हम लोगों ने, पुलिस ने कहीं भी लाठीचार्ज नहीं किया है और कहीं भी फोर्स यूज नहीं किया। किसी भी, अगर कोई कहता भी है तो किसी भी वीडियो में हम लोगों द्वारा कहीं भी लाठीचार्ज करने का या फोर्स यूज करने का कहीं भी कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी मीडिया उपलब्ध थी। मीडिया के सामने सभी कार्रवाई हुई है और ये हमें अच्छा लगता है कि हम लोगों ने सिर्फ आंसू गैस के जरिए और विदाउट फोर्स यूज किए सिचुएशन को कंट्रोल किया है। बहुत अच्छा लगा डीएम साहब को कि बिना फोर्स इस्तेमाल किए, अच्छा लगा। एक अच्छी चीज हुई कि सब चीज कंट्रोल हो गया, साथ में सफाई दे रहा है। तो मैं तो कहूंगा धन्य है सर, पत्थर खाकर आप लोग इतने सहनशील बने रहे। ये कोई मामूली बात थोड़ी है। पुलिस वालों को इतनी चोटें आ जाए, बड़े अधिकारी को चोटें आ जाए, लाठी चार्ज उसके बाद ना करें, 12 घंटे तक बवाल झेलने के बाद आप सफाई दे रहे हैं कि गाड़ी चलाने का प्रयास किया गया, तोड़फोड़ की गई, आप लोगों पर पत्थर फेंके गए, फिर भी सर आप धैर्य के साथ उन हुड़दंगियों का सामना करते रहे। ऊपर से आप सफाई भी दे रहे हैं कि हमने बिना फोर्स का इस्तेमाल किए हालात को काबू में किया। नमन है सर आपको, नमन है। लेकिन डीएम सर, एक सवाल है कि अगर ऐसे बवाल कांग्रेस या विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने किया होता, 12 घंटे तक सड़क जाम किया होता, या कोई किसान जो अपनी मांगों को लेकर ऐसे सड़क पर बैठ गए होते, हाईवे जाम कर दिया होता, गाड़ियों में आग लगाने की कोशिश की गई होती, आप पर पत्थर मारे गए होते, आपके अधिकारी और जवान घायल हुए होते, तो भी क्या आप इतना ही धैर्य बनाए रखते? एक मामूली सा सवाल है डीएम सर, मासूम सा सवाल है। कहें तो आप भले आदमी लग रहे हैं, आपकी मजबूरी भी समझ रहा हूं, लेकिन सोचिएगा जरूर, अगली बार कहीं बल प्रयोग करने से पहले आज की तारीख को याद कीजिएगा सर, कि किस तरह से हंगामे को आपने कंट्रोल किया है और अच्छा किया है। मैं तारीफ करूंगा, लेकिन इस तारीफ में आपकी मजबूरी, आप जो सफाई दे रहे हैं उसमें आपकी मजबूरी साफ दिख रही है। अब आते हैं दतिया की बात। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री रहे शिवराज सिंह के कार्यकाल में, पिछले चुनाव में हार गए 2023 में राजन भारती से, उनसे हारे जिनसे एक बार पहले भी हारते हारते कुछ 3000 से कम वोटों से हारते हारते जीत गए थे, लेकिन पिछली बार हार गए लगभग 7000 वोट से। लेकिन दतिया को वो अपना एक छत्र राज समझते हैं, बपौती समझते हैं। मैं पिछले चुनाव में दतिया गया भी था, और जब मैं दतिया गया था, मेरे ख्याल से 2 या 3 बार गया, और वोटिंग के दिन भी गया था, और मैंने, जैसे होता है ना कई बार रिटन ऑन द वॉल होता है, मुझे अंदाजा लग गया था कि दतिया में हार रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के टॉप 5 दिग्गज नेताओं में से एक, और हारे भी। लेकिन हुआ यह कि राजन भारती जो जीते, जो इस इलाके के प्रभावशाली नेता है, पहले भी उन्होंने कई बार चुनौती दी, बीएसपी विधायक भी रहे, 2 या 3 बार शायद पहले विधायक भी रहे, इसके पहले 2023 के चुनाव के पहले भी। किसी पुराना मामला, कोई उनका बैंक फ्रॉड का कोई पुराना मामला 8, 9, 10 साल पहले का कोई मामला खुला, उसमें उन्हें सजा हो गई 2 साल से ज़्यादा, और उसके बाद उनकी सजा चली गई, जो कायदे कानून संविधान के मुताबिक होता है। उसके बाद उपचुनाव हो रहे हैं। जाहिर है कल्पना से परे होगा नरोत्तम मिश्रा के लिए कि उनका टिकट कट जाए। नामांकन की आखिरी तारीख 13 जुलाई है, सारी तैयारी हो चुकी थी, पोस्टर, बैनर, कार्यकर्ता सब एकदम मगन मस्त थे। लेकिन अचानक पता चला कि टिकट तो दे दिया गया आशुतोष तिवारी नाम के शख्स को। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहे, और पहले भी सेवढ़ा इलाके से टिकट की दावेदारी उन्होंने की थी, लेकिन अचानक उनको टिकट दे दिया गया। और उसके बाद टिकट देते ही नरोत्तम मिश्रा के
जितने समर्थक हैं, क्योंकि जब इस तरह का नेता होता है तो इलाके में दबदबा होता है संगठन और पार्टी पर भी। तो पता चला कि बहुत सारे कार्यकर्ता या जो स्थानीय लोग हैं, जो व्यापारी हैं, अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, उन सब की नाराजगी की खबर आई। फिर पता चला कि जो संगठन से जुड़े लोग हैं, पार्टी के जिला अध्यक्ष तक, उन सब ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। नगर के जितने बीजेपी के पदाधिकारी हैं उन्होंने इस्तीफा दिया, सामूहिक इस्तीफा। तो एक दबाव बनाने की कोशिश नरोत्तम मिश्रा की तरफ से पार्टी हाईकमान पर हुई, जिन पर भी हुई। हालांकि कहा जा रहा है उनके मतभेद शिवराज सिंह चौहान से तो थे ही, मोहन यादव से भी उनके कुछ मतभेद चल रहे हैं। और दूसरी बात, टिकट कटने की बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि पार्टी को अंदेशा था कि अलोकप्रियता की वजह से या उनके तौर तरीकों की वजह से या कहें उनके खिलाफ जो माहौल है उसकी वजह से इस बार भी वो हार सकते हैं। कोई इंटरनल सर्वे में उनके हार की पुष्टि की गई थी, जैसा कि मैंने कहा पिछली बार हारे थे और उसके पिछली बार 18 में हारते हारते ही जीते थे। तो इसलिए उनका टिकट कट गया। अब टिकट कट गया तो जाहिर है पहले तो पार्टी के लेवल पर, और फिर लगा कि और कोई प्रेशर क्या हो सकता है। तो ये मैसेजिंग के लिए जरूरी है कि 1,000 कार्यकर्ता सड़क पर आ जाएं, हंगामा करें, पूरा चक्का जाम कर दें, ऐसी स्थिति कर दें कि लगे कि ये तो कार्यकर्ता नरोत्तम मिश्रा के साथ हैं, तो पार्टी ने गलत फैसला किया। यही दबाव बनाने की कोशिश की और उसका नतीजा हुआ कि 12 घंटे तक वहां तमाशा होता रहा, जिसका जिक्र मैंने किया, और डीएमएसपी मजबूर दिखते रहे। लेकिन अंत में आज सुबह खबर आई 5 बजे के आसपास वो जाम वाम खुला है। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का एक बहुत ही क्या कहें समझदारी भरा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी का फैसला है। सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि सोशल मीडिया पर पेट्रोल और मिट्टी का तेल डालते हुए वीडियो दिखाए जा रहे हैं, ये काम नहीं करना है, मार्ग अवरुद्ध नहीं करना है। पार्टी फोरम में अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, उसी तरीके से इस तरीके से बात नहीं की जाती है, और ये उन्होंने समझाने की बात की है। लेकिन वो ऐसे नहीं रहा था। मैं देख रहा था सुबह एसपी का भी बयान, एसपी का नाम अभी भूल रहा हूँ, कहीं बयान देखा मैं सुबह, जो इलाके के एसपी हैं उनका भी इसी तरह का बयान था कि किस तरह से इन लोगों ने हुड़दंग किया, किस तरह से बवाल किया, उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, सारी समझाइश बेकार हो गई। उसके बाद कई किलोमीटर तक जाम लग गया, और सबसे बड़ी बात उनके हौसले इतने बुलंद थे कि अब पुलिस अधिकारियों पर, एसपी पर, एसडीपीओ पर या जवानों पर पत्थरबाजी की, आग लगाने की कोशिश की गाड़ियों को। 12 घंटे कोई मामूली बात नहीं है। हाईवे, और उसका असर कई किलोमीटर तक हुआ। दतिया के आसपास के इलाके, शिवपुरी, ग्वालियर, पूरा रास्ता जाम हो गया। कैसे हाथ जोड़कर हटाया होगा एसपी और डीएम ने, कैसे समझाया होगा, कितनी मजबूरी हो गई होगी कि कुछ टीयर गैस चलाना पड़ा होगा। और उसके बाद बेचारे आज सफाई दे रहे हैं कि कुछ लोग जो कह रहे होंगे या सोशल मीडिया पे चल रहा होगा कि हमने कोई बल प्रयोग किया, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं किया, एकदम उनको समझा बुझा के किया। हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अच्छी चीज़ है वाकई। भाई आप बल प्रयोग करते, कुछ अप्रिय घटना हो जाती, किसी को चोट लगती, कोई घायल होता, कुछ और होता, पता नहीं उसके बाद क्या होता। और भीड़ जब बहुत बेकाबू होती है तो कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है दोनों तरफ से। तो वो नहीं हुआ, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्यों नहीं हुआ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या ऐसा ही पुलिस का रवैया, प्रशासन का रवैया बाकी उन मामलों में भी होता है जब बीजेपी शासित राज्य में कोई किसान संगठन, कोई मजदूर संगठन, कोई विपक्ष इसी तरह से विरोध जताने सड़क पर उतर जाए, उनके सैकड़ों कार्यकर्ता। तो सवाल ये है। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि अब तो कोई उपाय है नहीं। आशुतोष तिवारी भांडेर के रहने वाले हैं, दशकों से बीजेपी से संघ से उनका परिवार जुड़ा हुआ है, और उसके बाद चूंकि उनकी पकड़, कहा जा रहा है भोपाल, सागर, ग्वालियर इलाके में उनका पकड़ रहा है संगठन महामंत्री के तौर पर, और शिवराज सरकार में जैसा कि मैंने कहा एमपी हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहे, कैबिनेट दर्जा प्राप्त रहे, मंत्री दर्जा प्राप्त। तो इसलिए अब उन्हें टिकट दे दिया गया है। तब नरोत्तम मिश्रा की क्या भूमिका होगी, इस पर नज़र होगी आने वाले दिनों में। क्या वो अपनी पार्टी को हराने के लिए कोई काम करते हैं, या शांत होकर जैसा कि होता है अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए काम करते हैं। उस बीच आशुतोष जो तिवारी कैंडिडेट है, उनका भी एक छोटा सा बयान है। मैं चाहता हूँ छोटा सा बयान विस्तार न्यूज़ के हवाले से, वो भी आप सुनिए। नरोत्तम जी भी साथ रहें? स्वाभाविक रूप से हमारे परिवार के अभिभावक हैं, उनका आशीर्वाद भी साथ में रहेगा। सबको पार्टी ने चौंका दिया आपका नाम निकलकर। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया है तो चौंका तो मैं भी हूं, पर पार्टी के नेतृत्व का जो आदेश है उसका पालन करने के लिए मैदान। आपने नामांकन फॉर्म खरीदा, उत्तम मिश्रा ने भी खरीदा, लेकिन उनको क्यों ड्रॉप कर दिया संगठन से? इस बारे में कुछ? मैंने नामांकन पत्र ऐसे नहीं खरीदा है, अभी पार्टी का आदेश हुआ है, उस आदेश के पालनार्थ अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब इनके पास कोई विकल्प है नहीं, ये तो यही कहेंगे कि नरोत्तम मिश्रा जी हमारे
लीडर हैं, हमारे सीनियर हैं, पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, अभिभावक हैं, उन्होंने बधाई दी, वो कहेंगे। लेकिन अब आगे क्या होता है ये बहुत दिलचस्प होगा देखने की बात। और ये हुआ कि बीजेपी के 2 टिकट को लेकर बवाल हुआ बीते 24 घंटे में। बवाल क्या मतलब, जो भी अप्रिय स्थिति बीजेपी के लिए हुई। एक तो यहाँ बवाल कार्यकर्ता कर रहे हैं, दूसरा बांकीपुर जो पटना के पास की शहर की सीट है, राजधानी पटना के पास की एक विधानसभा सीट, वहाँ एक कैंडिडेट बीजेपी ने घोषित किया था। कैंडिडेट ने नामांकन के 24 घंटे के भीतर अपना नाम वापस लिया और उसके बाद दूसरे कैंडिडेट को, नवीन कुमार सिन्हा शायद, उनको टिकट देना पड़ा, वो सीट जहां प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे। तो 2 टिकट और 2 सीट को लेकर बीजेपी एक तरह से मुसीबत और पेचीदगी में फंसी है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि इसी तरह के धैर्य और सहनशीलता का प्रदर्शन पुलिस और प्रशासन आने वाले दिनों में भी करे तो अच्छा ही लगे।